कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं माशाअल्लाह। फ्रीजर का नानी का है ना, मोबाइल उसका है, मोबाइल भी उसका है, फ्रीजर भी उसका है, मैं पानी पीती हूँ सब का है, सब मोबाइल भी फ्रिज भी जो भी चीजें सब है। आपको भी बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो हमारा सुबह का भी लोग स्टार्ट हो गया है, तो हमने भी कर लिया तैयारी। बेगम साहब किधर जाने की तैयारी है? कहीं पे जाएंगे। चलिए ठीक है, चले जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह हो चुकी है, नमाज पढ़ ली, पढ़ लिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं माशाअल्लाह। दोनों भाई बैठे पढ़ रहे हैं। इधर बेगम साहब भी पढ़ रही है, मनाहिल भी नमाज पढ़ रही है, आप भी और मनाहिल भी। सुबह सवेरे का टाइम है जी, अभी 6 बज के, तो टाइम कितना हुआ है? 45 मिनट, 6:45। इतने काले बादल आ गए ना, और बारिश भी शुरू हो गई है सुबह सुबह ही। ये देखें बादल, देखें कितने हैं। ये छोटा सा छपरा बनाया हुआ जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, ऊपर लेटा हुआ था मैं। हम आज दुकान पे चला गया नमाज पढ़ के। ये देखें बादल, आंधी भी कितनी तेज चल रही है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मौसम हो गया। सुबह सुबह बारिश हो रही है, और ये जो बादल पीछे से आ रहा है ना, ये बहुत तेज़ बारिश होगी लगता है। ये देखिए, ओह और फिर व्याह मुड़ाइया ध्यान नाल पर डेग पवी किते मुर्गियों को बाहर निकाल रही है। ऊपर बारिश हो रही है हल्की हल्की। बेगम आई है, ये नहीं जा रही ना बात। ये भी चली जाएगी खुद। थोड़ा सा इधर यार भीग जाऊंगा मैं। होए बरसात में आएगा जब सावन का महीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना। ऐसे ही बेगम बड़ा जबरदस्त मौसम हो गया है। बहुत जबरदस्त। सुबह सुबह इतने काले बादल थे, इतने बादल हैं, तो ऐसे लगा जैसे अंधेरा हो गया। ये देखिए ऊपर चेक करें बादल। ओए होए होए, ये देखिए हाँ जी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है उस तरफ। फिरोजे की तरफ बहुत बारिश। ये देखें कैसे नजर आ रहा है कैमरे में। शुक्र है कल घूम फिर के आ गए। हाँ जी, कल घूम फिर के आ गया, नहीं तो आज घूम फिर नहीं होता। जाना भी नहीं था, इसलिए बच्चों को कल छुट्टी थी ना अकेडमी की। तो फिर बच्चे कह रहे थे, मैंने कहा हम कहीं गए नहीं, हम कहीं गए नहीं। फिर मैंने कहा मैं तो जा ही नहीं थी। फिर साहब ने नाराज हो गए, कहते आपका नखरे नहीं सह लेते। बच्चे तैयार हो गए, आप वो जाना ही नहीं है। मैं कहा चलो भाई, बारिश ऐसे मुँह पे लगती है ना जैसे कोई ईंटें मार रहा हो जैसे कोई। तो वो टिंडे भी लेके गए। टिंडे कल भाई माशाल्लाह, उधर जो खाने में मज़ा है, यकीन करे बहन भाइयों। उधर ना वो भाभी मेरी, इनकी ना मामू की बेटी है, मेरी चाचू की बेटी है, इनके चाचा, हाँ इनके चाचा की बेटी है, फूफो की बहू है। फूफो की बहू है। तो वो ना, मैं आपको भाभी कहता हूँ ना, वो कहती नहीं मैं आपकी भाभी नहीं, मैं आपकी साली हूँ। तो मेरे साथ में माशाल्लाह बहुत वो ना बहुत अच्छी है, उसकी औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। मतलब आदत कितनी अच्छी है कि हम आपको हाँ जी, क्या बताएं। बहुत अच्छी है। उन्होंने जब ये गए तो कहते वो कपड़े धो रही थी, उसे ना वॉशरूम का नजदीक हो जाए, कपड़े धो रही थी, नजदीक हो जाए, पूरा बनाया था उन्होंने, वहाँ कपड़े धो रही थी अंदर। तो उसने इसको देख के दरवाजा बंद कर लिया। कहती मैंने कहा चला जाएगा, तू तो बैठ ही गया। फिर बेचारी आई कपड़े धोती, उठ के आई, फिर उसने पानी वगैरह पिलाया। तो पानी पी के हम बैठ गए। फिर नींबू वाला पानी बनाया, मैं कहा सादा पानी पीती आई है, तो नींबू वाला पानी बनाया, फिर उन्होंने पिया। तो उसके बाद उसने कहती खाना खाना है, तो कहती फिर वो पता क्या करने लगी, कभी इधर कभी उधर पैसे फिरती रही। तो ये कह रहे थे मेरे पास कपड़ा सीख करें तो हमारे बताओ, पास- ऊपर से उड़ा इधर से हमारे पास आके बैठ जाओ। कहती नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप उठ के चले जाए। तो कहता मैं खाना खा के जाऊँगा, ऐसे तो नहीं जाऊँगा। तो फिर उसने ना रोटी बनाई, पहले जब 2-3 दफ़ा गए चावल बनाए, इस दफ़ा उसने चावल बनाने का इरादा था क्योंकि आपके बच्चे रोटी नहीं खाते। तो कहते फिर मैंने कहा, मैंने सोचा भी जिस दफ़ा आते हैं कहेंगे हमें चावल बना के रखा देती है। फिर इस दफ़ा उसने बनाई रोटी, टिंडे और चिकन। बहन भाइयों हम आपको क्या बताएं, टिंडे चिकन इतना ज़बरदस्त था ना कि आपको पता गांव के ताज़े टिंडे तोड़े हुए थे उन्होंने, हाँ जी, कपास में से। तो बहुत ही मज़ेदार बने, बहुत मज़ेदार सालन बना। कपास के टिंडे नहीं थे, वो कपास के खेत में लगाए हुए थे। कपास के खेत में लगाए थे। हाँ जी, वो टोंक लगाते हैं ना। पता क्या है, वो कपास के टिंडे तोड़े।
कपास में से मैंने कहा तोड़े। तो माल कह रहा था मामू उधर जमीनों में कुछ खाने वाला फल नहीं है, मामू कहता लगे हुए टिंडे कपास पे। तो कहते हम फल वगैरह हम अपनी फसलें उगाते हैं बस। हाँ जी। वो कहते थे 1-2 दिन रहो हमारी फसलों में, वो ना बहुत गंद है कपास में, गोडी करवाओ। उसकी गोडी कराओ। तो मैंने कहा आपको हमें पहले बता देते फ़ोन करके, हम अपने कपड़े वगैरह भी ले आते, बच्चों के भी ले आते। हम तो वही कपड़े पहन के आए हैं जो हमने पहने हुए हैं, तो हम आपके साथ गोडी भी करवाते और अपनी वीडियो भी बनाते। कहता हमें पता नहीं था कि आपने आना है, तो हम आपको फ़ोन करते। हाँ जी। मेरे बच्चों को छुट्टी थी, बस अचानक की तैयारी बन गई तो हम आ गए। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत एंजॉय मज़ा किया, हाँ जी। हमें भी वहाँ जाके बहुत मज़ा आता है। बस गर्मी थी तो इसलिए ज़्यादा बाहर घूमने फिरने नहीं निकले, बस थोड़ा धूप सा बहुत बाहर ज़्यादा निकले, थी। बहुत ज़्यादा धूप थी। तो रेतला नहीं इलाका ना, तो सर्दियों में हम गए थे, आपने देखा घास काटती है और बेगम उठाती है, और माशाल्लाह बड़े बड़े ना टीले हैं, तो रेत के टीलों पर भी तो इंशाल्लाह सर्दियों में जाएंगे ना तो फिर वीडियो बनाएंगे और बहुत enjoy एंजॉय होता है। हाँ वैसे जी। बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया, बच्चे कहते हैं, हमें बहुत मज़ा आया मम्मा। बहुत मज़ा। हमें भी मज़ा आया बहन भाइयों से मिलके। हमारे मतलब कि मेरे माँ, मेरी सगी पुप्पो भी नहीं है, मेरे अब्बू की मामूजात बहन है वो, हाँ जी। तो इसकी चची लगती है, मेरी चाची लगती है। इसकी मेरी पुप्पो लगती है, तो बहुत मज़ा आता है वहाँ जाके। माशाल्लाह जी। वो ना बहुत हमारी हमसे बहुत चाहत करती है, वो हमारी चाची जो है ना, तो हमारे चाचा थे वो भी मेरे साथ बहुत चाहत करते थे, क्यों जब मेरी पापा नहीं थी तो वो चाची भी मेरे साथ बड़ी चाहत करती थी और मेरे चाचा भी बहुत चाहत करते थे। तो जब भी मैं उधर जाता था बहुत मेरा ख्याल करते थे, छोटा इसलिए सा तो मैं- उन्होंने इसका अपनी भतीजी लेके हाँ, फिर वो इसको लेके आए मेरे लिए। उन्होंने कहा ये ना ये सौगात ये सगात नहीं, उन्होंने कहा ये ना लड़का जो है ना ये बिखर जाएगा ऐसे ना, वो खानदान से बिखर बाहर हो जाएगा। इसको ना हम इकट्ठा कर लें, समेट लें। तो बाकी उन्होंने समेट दिया हाँ जी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्होंने समेटा है। अपनी बरादरी में, अपनी रिश्तेदारी में रखा है, उन्हें सब तो- बरादरी मैं मिलती वाकई है। मेरे अबू जो थे ना बहुत लायक थे, गरीब आदमी और सीधे साधे मलंग टाइप आदमी थे, तो लगता नहीं था कि हमारे में कभी ये घर बसेगा, हमें कोई रिश्ता देगा। रिश्ता देगा। मुझे ये जैसे अरमान थे हमारे। वो कहते थे जिसका इसका अब्बू, जैसा इसका अब्बू है ना हाँ। वैसा ये है, हाँ जी, वैसा तो ही फिर इसको होगा। कौन रिश्ता देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे थे, ये कौन सा लंगड़े लिए मैं थे, जॉब कमाते करता थे, था मैं माशाल्लाह। जॉब करते थे। बस जिसका मुकद्दर हो, जिसका दाना पानी लिखा हो, उसने खाना होता है आके। तो फिर हमारी शादी हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारी बरादरी को मिलते हैं, आते जाते हैं दुख सुख में, शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े की बात यह है कि जब से हमारी शादी क्या हुआ, मैंने जब से होश मैंने संभाला है ना, मैंने जब से भी होश संभाला है, मैं बचपन में भी था, अब बुढ़ापे में आ गया हूँ, तो मैंने कभी अपनी शिकायत नहीं आने दी अपने अब्बू को, अपने चचा को। मेरी शिकायत नहीं कभी आई कि आपके लड़के ने बाहर ये किया है, वो किया, या किसी का साथ झगड़ा किया है, या किसी के कुछ इन्होंने कोई पैसे वगैरह खाए, या कोई ऐसी कोई बात, कोई भी ऐसी इस किस्म का कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे घर में शिकायत नहीं आई। और अल्लाह का शुक्र है, और ना ही मेरे ससुराल में मेरी कोई शिकायत गई है मेरी तरफ से कि हमें बेगम ने कभी जाके अपने माँ बाप को कहा कि ये मुझे तंग करता है, वो या जैसे होते हैं घरों में शिकायतें तो बहुत है, शिकायतें तो बहुत है। एक मिनट बात करो। जैसे तू तकरार जो भी होता है नहीं, वो नहीं हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, 26 साल हो गए, पता ही नहीं चला, ऐसे जैसे कल की बात है। आए जी इधर अपनी बारी बुकते जी, शिकायतें लगाएं, मेरी जो शिकायतें हैं आपके पास, शिकायतें तो जो बहुत आपने है, भंडारा। पर वो मेरा मतलब हौसला देखे, मेरी बर्दाश्त देखे मैं लगाती नहीं हूँ। इसलिए नहीं तो लगाएं शिकायतें बर्दाश्त करके तो इतनी मोटी हो गई हूँ। मेरी शिकायतें लगाएं, देखें जी सब्र। अच्छा अगर मेरे साथ किसी ने कोई ज्यादती की है ना, तो मैंने वहाँ पे सब्र भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और उसका सिला अल्लाह की ज़ात देने वाली है। वो ज़ात बड़ी गफूर रहीम हाँ जी। है। इधर आ जाएगी। तो वो ज़ात जो है ना बहुत गफूर रहीम है। कहते हैं कि किसी को नजायज़ तंग नहीं करना चाहिए, हाँ जी। कोई भी हो, खा कोई इंसान हो, खा कोई चरिंद परिंद हो, खा कोई जानवर हो, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। हमने सब्र किया, हमने खामोशी इख्तियार की, तो अल्लाह ताला ने हमें सिला दी। हाँ जी। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-मान में रखे। हमें दुख हुआ है जो ये थोड़ा सा सिस्टम चल रहा है ना, जैसे
ये अब आप देख रहे हैं 3-4 दिन से ये सिस्टम चल पड़ा है यूट्यूब में, और वीडियो लग रही है, लड़ाई झगड़े। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और नेक हिदायत अता फरमाए सबको, कि एक दूसरे की इज़्ज़तें ना उछालें। हम ये कहते हैं व्लॉगिंग करें, अपनी सीधी सादी व्लॉगिंग करें। देखें हम वीडियो बनाते हैं ना, हम किसी के घर नहीं जाते, इधर रहते हैं अहमद भाई वाले असलम के सब भाई है इधर। तकरीबन शादर नादर कोई प्रोग्राम हो, या कभी महीने के बाद 20 दिन बाद, या कभी 2-3 महीने के बाद हम जाते हैं। अगर कोई शाद बनाया किसी के साथ तो बना लिया, वरना नहीं। तो रोज़ रोज़ का आना जाना भी ना, चाहे अपने ही घर हो, अपने बहन भाइयों का घर हो, रोज़ का आना जाना जो वो इज़्ज़त में कमी पैदा करता है। तो इसलिए हम ये चीज़, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल करते हैं कि किसी के घर डेली आने जाने से गुरेज करते हैं, कि रोज़ किसी के घर ना आया जाया करें। रोज़ आने जाने से यही होता है कि एक दूसरे की शिकायतें, एक दूसरे के राज फाश, पता नहीं क्या कुछ होते हैं। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त महफूज रखे, आमीन। हाँ जी, तो माशाल्लाह जी बेगम साहबा, आप कोई रोशनी डालेंगी अपने चिराग से? ये अब मैंने अभी नाश्ता बनाना है, अच्छा। अभी आटा भी गूंदना है। जैसे मैंने वो कुरान पाक बंद किया तो फिर बादल आ गए थे ज़्यादा, तो मैंने कहा चारपाई वगैरह बिस्तर वगैरह उठा लूँ जल्दी जल्दी भाग भाग के। तो फिर मैंने भाग भाग के मैंने उठाया, तो चारपाई अंदर वगैरह की बिस्तर वगैरह उठाए। तो मैंने आटा गूंदना है, नाश्ता बनाना है, तो आपने करना है। तो हाँ जी, नाश्ता करना। ये देखे जी सामने मस्जिद नज़र, बारिश हो रही है तो इसलिए मैं नहीं ये बाहर करूँगा कैमरा को, बारिश हो रही हमारा है। एक लौता हमारा मोबाइल है, हाँ, ये इकलौता मोबाइल है हमारा, ये भी ख़राब है। ये भी कभी भी नखरे दिखाने लग हाँ जाए। जी, तो ये मस्जिद जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंप्लीट हो गई। मुर्गी फिर ऊपर आ गई है, वो नीचे गई नहीं, पता नहीं। नहीं ये नीचे गिरी अच्छा। हुई है। तो ये जो हमारी मस्जिद ये सामने आपको नज़र आ रही है, इस मस्जिद पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है हमने। मैंने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बाहर से जहाँ से भी तल्लक था लोगों से कह के मस्जिद का काम करवाया। और सबसे मैंने कहा कि भाई मस्जिद के लिए कुछ करें। इनकी दीवारें गिरने वाली थी, ये सारी दीवारें हैं ना बाहर वाली, ये सारी साइड पे निकली हुई थी, उनको सपोर्टें दी हुई थी। तो मैंने कभी भी मस्जिद के बारे में सियासत नहीं की किसी के साथ, किसी किस्म की भी कोई सियासत नहीं की। मेरा मिशन ये होता है काम कोई भी करवाए, हाँ कोई भी बंदा काम करवाए, लेकिन वो जो मस्जिद की कमेटी होती है ना उसके साथ मशवरे के साथ चलना चाहिए। उनको बिठा के मशवरा करें कि भाई ये पैसे आए हैं, इसका क्या काम करवाना है, मस्जिद का क्या काम होने वाला है, ठीक है। तो जो बंदा मस्जिद में आता जाता है, नमाज़ पढ़ता है, उसको पता होता है इस जगह पे ये मसला है, इस जगह पे ये मसला, इस जगह पे ये मसला। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हुआ है, ठीक है। लेकिन बाज़ार बहुत अच्छा लग रहा है काम, लेकिन अभी भी थोड़ा सा फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि जैसे अभी बारिश हो रही है ना, इसकी छत टपक रही है अभी भी। ऊपर पानी खड़ा नहीं होता, तो हल्का सा पानी खड़ा होता है, लेकिन छत टपक रही है। छत क्यों टपक रही है, उसमें भी एक फॉल्ट है। वो भी एक फॉल्ट है जो फॉल्ट का किसी को पता नहीं था। तो मैंने एक दो बार बताने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं बात कर सका मैं। क्यों नहीं बात कर सका कि मुखालफत पड़ गई, मेरी किसी ने बात सुनी नहीं। तो फिर मैंने बात की नहीं। फिर मुझे भाई जमील ने भी रोका कि यार आप छोड़ें, आप बात ना करें, रहने दें, बस जो हो रहा है जैसे हो रहा है आप होने दें। मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो मैंने फिर किसी किस्म की कोई बात नहीं की। एंड में आके मैंने फिर बात की जब ये पाइप वगैरह लग रहे थे तो पानी के लिए, बस ये मैंने बात की थी कि इधर पाइप लगाएं। बाकी मैं किसी किस्म की मस्जिद के बारे में मैंने किसी की मुखालफत नहीं की कि आप क्यों काम करवा रहे हैं। ना मैंने किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि मैं किसी को ब्लैकमेल करूं। तो मैंने किसी से कभी पैसे मांगे हों, किसी भी यूट्यूबर से। अहमद भाई वाले हैं, असलम है, अहमद भाई वाले सारे भाई हैं माशाल्लाह। तो मैंने जब से भी चैनल बनाया है, मैंने इनसे कभी ये नहीं जाके कहा कि अहमद भाई आप किसी को कह के मुझे पैसे दिलवा दें, नहीं। बस यही कहा कि आप मेरे चैनल की सपोर्ट करें तो मेरा चैनल चल जाए, चलो मेरे भी हालात बेहतर हो जाए। ये मैंने ज़रूर कहा। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप मुझे पैसे दें, या मैंने कभी किसी की कोई शिकायत की होती है इसने पैसे उसको क्यों दिए, उसको क्यों दिए। जिसको दिए उन्होंने दिल किया दे दिए, हकदार है नहीं हकदार है जो भी है, जैसा कि ठीक है जिसने जा दिए ठीक है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन मैंने कभी किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। ये मेरा खुदा जानता है, मेरा अल्लाह जानता है। हमें नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत अता फरमाए।
इसी के साथ ही जी मैं अब जा रहा हूँ नीचे, बेगम को कहता हूँ बेगम नाश्ता वगैरह बनाएं। अब तो ढिड में चूहे भी छलांगे लगा रहे हैं, ऐसे 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 कर उछल कूद कर रहे हैं। तो नीचे जा रहे हैं। जब से ये मस्जिद बनी है ना, तो उस वक़्त से मेरा घर इधर नहीं था पहले, ये सारी ज़मीनें आबाद थी, इसमें फसलें होती थी। तो जब मैं इधर आया हूँ, मैंने ये जगह ख़रीदी है, तो मेरे सामने ये खाली प्लाट पड़े हुए थे ये जैसे ना। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, मेरा सामने वाला जो पड़ोसी है ना, मुझे अच्छा पड़ोसी देना। अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं की मैंने कि या रब्बुल आलमीन, मेरे घर के सामने पड़ोसी अच्छा हो, क्योंकि सामने दरवाजे से आते जाते निकलते हम सब दाखिल होते, तो कभी वो कभी हम निकलते, कभी किसी बात पे तकरार, कभी किसी बात, ऐसे होता है। झाड़ू नहीं लगाया जी आपने, आपके बच्चे आपने झाड़ू लगा के कर दिया। इसलिए मैंने दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, हमारे घर के सामने कोई अच्छा पड़ोसी हो। अल्लाह ताला ने बड़ी नज़दीकी से मेरी दुआ सुनी कि अल्लाह ताला ने मेरे घर के सामने अपना घर बना दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई, सुबह निकलते हैं जैसे उससे आँख खुलती है, सामने मस्जिद और नज़र पड़ती है, दिल खुश हो जाता है, सुकून आता है दिल को। तो जिस दिन से मस्जिद बनी है उस दिन से लेके आज तक 3 हाफ़िज़ चेंज हो चुके हैं। पहले हाफ़िज़ शफीकुर रहमान थे, उन्होंने माशाल्लाह 2 साल नमाज पढ़ाई इधर। उसके बाद अब्दुल रहीम साहब आ गए, वो भी तकरीबन 1 साल रहे, बहुत बुज़ुर्ग आदमी थे वो। तो उसके बाद फिर ये हाफ़िज़ शाहनवाज साहब जो अभी मौजूद हैं, हमारे हाफ़िज़ साहब, ये आ गए। नहायत शरीफ आदमी है, तो ये रहते इधर है दिन रात। तो हाफ़िज़ शफीक साहब भी चले जाते थे, हाफ़िज़ अब्दुल रहीम साहब भी चले जाते थे, लेकिन खाना वगैरह वो इधर ही खाते थे। उनको खाना उस दिन से खाना वगैरह हम ही दे रहे हैं मस्जिद में। मौलवी जो भी इमाम साहब आते हैं उनको खाना चाय पानी वगैरह हम देते हैं। तो अल्लाह ताला ने दिया है, पता नहीं अल्लाह ताला किसके सदक़े दे रहा है। तो हमने कभी भी ना मुखालफत की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश की है कि हमारी मस्जिद है ये बन जाए। इसका बहुत सारा काम होने वाला था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। मैंने अपने दोस्तों से बहुत बार कहा चलो हम अब कुछ पैसे अपना रुला के ना इनका इकट्ठे करके आपस में दोस्त मिलजुल के, चलो कुछ मैं करता हूँ कुछ आप करें। तो वो बंदे अभी मौजूद हैं जिनसे मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था चलो ठीक है, कुछ हालात बेहतर होते हैं तो करते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ जब किसी ने कहा कि ये मुखालफत करता है, और मुझे बहनों ने, मेरी बहुत बात देखने वाले जो लोग हैं जिन्होंने तावन किया था मस्जिद के साथ, उनको पता नहीं क्या कुछ बताया गया मेरे बारे में। उन्होंने भी कहा कि ये बंदा ख़राब है, ये मुखालफत करता है। मैंने खुदा गवाह है, ये मेरे सामने मस्जिद खड़ी है। मैंने कभी भी किसी को भी मस्जिद के बारे में कभी को मैंने मुखालफत नहीं की। किसी की भी वो कोई भी काम करवाए, जिसने भी काम करवाए, लेकिन ये कि ज़रूर मैंने कहा कि भाई जो काम करवाना है सलाह मशवरे से करवाएं ताकि काम ठीक तरीके से हो जाए। ठीक है, तो मैंने ना ही कभी किसी को तंग किया। जो तंग करता है उसको कहता हूँ बस मेरा अल्लाह देख रहा है, जो मुझे तंग करेगा अल्लाह ताला से पूछेगा। बस इतनी सी मेरी बात है। तो ये लें जी, बेगम साहब आ गई किचन में, आटा गूंद रही है। हाँ जी, बारिश हो रही है बाहर। अभी मैं दुकान पे नहीं गया, मैं आज भी दुकान बंद करके आ गया क्योंकि उधर अकेला था, तो बादल बहुत ज़्यादा थे। मैंने फिर उसको घर बुला लिया कि बेटा आप घर आ जाए, तो मौसम बहुत ख़राब है। ये फूल कैसे गिर गया आपका? हवा के साथ गिरा ये फूल। ये देखिए नीचे गिर गया था फूल, इसको मैंने अभी ऊपर सीधा कर दिया। बना ले बेगम नाश्ता जल्दी कर, भूख लगी है अब। माशाल्लाह जी नाश्ता बन रहा है, नाश्ता दे दे बेगम, भूख बहुत लगी है यार। बना तो रही हूँ। हाँ जल्दी करें फिर, मुझे गोली दे, मैं गोली खा लूँ पहले मेडिसिन। गोली दो काको। हाँ दवाइयाँ दे बेटा मेरे लेके आए। आप में क्या डाल दो और आप क्या कर रही हैं? मेरी मेडिसिन अंदर संभाल के रखनी, ये उल्टा ना हो जाएगा, इसका गिर जाएगा इसमें से। इनको शापर से निकाल लेना, इसको शापर से निकाल के रखें। हाँ जी बेगम साहब चलें, तैयारी होगी? चलें जी फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल को गाड़ी पे चार्जिंग पे लगा दो अगर बिजली नहीं है तो। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सामने आ गई जी बकरियाँ, कालू खान की बकरियाँ आ गई जी, कालू खान की। ये बकरियों के साथ साथ जा रहे हैं जी, कालू खान के साथ हम बकरियाँ चरवाएंगे। कालू हम भी बकरियाँ चरवाएं आपके साथ? क्यों फरहान? वो फरहान बकरियाँ चरवाएं आपके साथ हम भी? हमें पैसे दोगे फिर तनख्वाह दोगे हमें?
हैं? यार तनख्वाह नहीं देंगे तो फिर हम बकरियां कैसे चरवाएंगे आपके साथ? मर्जी है जी आपकी। चले आ जाए बेगम, आ जाए। उधर वो धुआं लगाया हुआ कचरा वगैरह, उसको आग लगाई। इधर हो जी, कहाँ उधर क्या देख रही हैं आप? मुर्गियाँ देख रही हूँ मैं, मुर्गी मुर्गी कहाँ जा रही है वो बंद करे वो लोग। हम जी पहुंच चुके हैं जी नानी के घर। इधर आना था हमने। अच्छा, नानी तो बेटा ले रही है अभी, चलें ले लें जी। तो हम जी नानी के घर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे उनसे मुबारकबाद दे रही है फ्रिज की। इधर आया, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वो तो दूर बहुत बैठे हैं सारे उधर। अस्सलाम वालेकुम। मासी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से थोड़ी सी बेहतर है। बेटा क्या हाल है? ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह आपको ठीक कर और आप देगा, ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। जिंदगी रखे, क्या हाल अल्लाह है खुश बेटा? रखे मेरे बेटे को। क्या हाल है? ठीक मैं अपने है, बेटे को कहती है अम्मी जब नमाज पढ़ती हो ना भाई के लिए बहुत दुआ शुक्रिया, मांगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया जिंदगी आपका। रखे, छोटे छोटे बच्चे अब जाने का कोई कमाने वाला नहीं है। आप नमाज पढ़ती हो, याद क्या करो भाई बहुत को। आदत तो है ना। हाँ रेहाना, पहले तो जी आपको बहुत मुबारक हो। हाँ जी, आपके फ्रीज़र की और आपके मोबाइल के भी, हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो इसलिए हमने देर से हमारे दो कट्टेबाजी नहीं नहीं पता क्या, आती, दो कट्टे मुहर्रम चल रहे थे ना, मोहरम था। हाँ मुहर्रम था ना, फिर इसलिए ना ऐसी मुबारकबाद देना अच्छा नहीं होता। अच्छा आज अभी देखने तो है फिर। हाँ देख लेते हैं, चलें दिखाएं जी। माशाल्लाह, इसको बंद करें जी, पहले बंद करें। हाँ जी माशाल्लाह मासी, बहुत प्यारी है आपकी फ्रीज़र। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, आपके नसीब में करे। हाँ जी, हाँ जी, हंडाना नसीब करे जी माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। जाते देने वाले भाई, बहुत उनका शुक्रिया। हाँ जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे। जिन्होंने नानी की सपोर्ट की, उनको फ्रीज़र लेके दिया, उनको मोबाइल लेके दिया, जो भी इनकी सपोर्ट की, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ का कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन। चलें जी, आप खोल के देख लें जी, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए फ्रीज के अंदर क्या है ये। माशाल्लाह मासी, हम जी पहुंचे हैं जी मासी के घर। मैं तो मासी कहता हूँ बचपन से ही, बाकी पूरा मोहल्ला नानी कहते हैं। मैं भी मासी कहती हूँ, बच्चे नानी कहते हैं। हाँ जी, बच्चे नानी मैं तो कहते हैं। सबकी नानी भी हूँ। हाँ जी, मैं तो छोटा था जब इधर आया माया, तो हम उस वक्त से मासी कहते हैं। तो ये बच्चे तो उस वक्त बहुत छोटे थे, बिल्कुल ही छोटे थे जब इधर आए हैं। तो वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके फ्रीज़र की और आपके मोबाइल की। बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका मोबाइल आ गया माशाल्लाह, आपकी व्लॉगिंग शुरू हो गई है। फ्रीजर का नानी का है ना, मोबाइल उसका है। मोबाइल भी उसका है, फ्रीजर भी उसका है। मैं पानी पीती हूँ उससे। सब का है, सब मोबाइल भी फ्रिज भी जो भी चीजें हाँ, सब है। बेटा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बाहर से गर्मी में आते हैं, चलो घर में ठंडा पानी होता हाँ है। जी, मेरी सिस्टर ने यही देख के दिया ना, जब थक के आती है बहुत पहले इसके घर से चॉकलेट खाते थे। अहमद के घर और दूसरे सबके घर जाती थी, किसी के बोतल रखती थी, किसी के घर हमारी भी फ्रिज खराब है ना, बस पानी वगैरह ठंडा करती है, इस्तेमाल कर लेते हैं। शुक्र ये भी तो बस अल्लाह का शुक्र है, इतना का भी पानी ठंडा कर देती है। फिर हमारा तो फिर दुकान पे भी जाना होता है, फिर हाफिज साहब को भी पानी देना होता है, जैसे उनको खाना वगैरह दिया, फिर वो पानी बार बार फिर पानी की बोतल भरवा लेता है, तो वो भी इस्तेमाल करता है। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको सुखी सेहत दे। बस आप मेरे लिए दुआ इस करें। बीमारी से अल्लाह आपको निजात देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जिसको बेटा ये बीमारी आती जल्दी है, जाती थोड़ी थोड़ी, इंशाअल्लाह चली अब जाएगी। इतना ना, अभी मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं जब उठ के खड़ा होता हूँ ना, तो कमर में दर्द होने के साथ साथ फिर ना मेरे सर में भी दर्द होती है। ऐसे ना जैसे चक्कर सा आने लगता है, इतनी शदीद इधर झटका लगता है ना मुझे यहाँ पे, ऐसा लगता है मैं अभी गिर जाऊँगा। अच्छा बात सुनने में हम भी थोड़ा मालूम है पैसे बात करते हैं।